नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ की पहली क्लास में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी विद्यार्थी रीट, सीईटी, एलडीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके हर एग्जाम के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपके हर एग्जाम में आता है और यहाँ से लगभग 1 या 2 प्रश्न आते हैं। तो आज अपन कवर करने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। तो शुरुआत करते हैं अपन आज की क्लास की। जो अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि। तो इसमें कुछ शब्द होते हैं, पहले उनके लिए चर्चा कर लेते हैं अपन। सबसे पहला जो शब्द है अपने वो आता है मैथ के अंदर क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जो क्रय मूल्य है, जिस मूल्य पर अपन वस्तु खरीदते हैं वो अपना कहलाता है क्या? क्रय मूल्य। जितने रुपए में वस्तु खरीदेंगे, मान लो कोई वस्तु अपने 500 रुपये में खरीदी है तो वो अपना क्या है? क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। एक होता है अपना क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर अपन वस्तु को बेचते हैं वो अपना कहलाता है क्या? विक्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य मतलब बेचना। अब जो अगला शब्द है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो है अपना प्रॉफिट मतलब लाभ। लाभ कब होता है अपन को? जब विक्रय मूल्य ज्यादा रहे और क्रय मूल्य क्या रहे? कम। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते अपन को क्या मिल जाएगा? लाभ मिल जाएगा। कितने रुपए का अपन को लाभ हुआ? जैसे अपन ने सपोज करो कोई वस्तु 500 रुपए की खरीदी, तो वो क्या हो गया? अपना क्रय मूल्य हो गया। उसको अपन ने 600 रुपए में बेच दिया तो क्या हो जाएगा? अपना वो विक्रय मूल्य। और इस पूरे सौदे में अपन को क्या होगा? 100 रुपए का लाभ मिलेगा। अब प्रश्न में पूछता क्या है? वो पूछता है अपन से लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जितने रुपए का लाभ हुआ है वो अपन को ऊपर रखना है, बटे में क्या रखना है? क्रय मूल्य। गुणा किससे कर देना है? 100 से कर देना है। उसी प्रकार से जो अगला टर्म है अपना वो है हानि, लॉस। लॉस कब होता है? जब अपन कम में खरीद करके ज्यादा बेचेंगे तो क्या होगा? अपन को लाभ होगा। और जब ज्यादा में खरीद करके कम में बेच देंगे तो क्या होगा? अपन को प्रश्न में लॉस होगा। तो जो हानि है उसके लिए अपन क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो क्या मिलेगी अपन को? वहां पे हानि होगी। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो जैसे अपन ने लाभ प्रतिशत निकाला है वैसे क्या होगी? अपनी हानि प्रतिशत होगी। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा क्या हो जाएगा? 100। तो क्या मिलेगा अपन को यहाँ से? हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करना है, और हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करना है। अब बात करें जो अगला टर्म है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कैसे ज्ञात करते हैं? तो क्रय मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में क्या होगा? 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर लाभ हुआ है तो बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत करना है। अगर अपन को हानि हुई तो क्या करेंगे अपन? 100 माइनस हानि प्रतिशत। ऊपर क्या आएगा? हमेशा विक्रय मूल्य गुणा 100 आएगा। क्रय मूल्य वाले प्रश्न में हमेशा जो प्लस माइनस करना है अपन को बटे में करना है, नीचे करना है। अगला टर्म है अपना विक्रय मूल्य। क्या है अगला टर्म? अपना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र क्या प्रयोग करते हैं अपन? क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, या फिर विक्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत। अगर सवाल में अपन को दे रखा है लाभ प्रतिशत तो अपन क्या करेंगे? 100 प्लस लाभ प्रतिशत करेंगे। अगर हानि है तो क्या करेंगे? 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो क्या मिलेगा अपन को वहां से? विक्रय मूल्य। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी अपन क्रय मूल्य निकालें तो 100 प्लस माइनस कहाँ करना है? अपन को बटे में करना है। और जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो प्लस माइनस कहाँ पर होगा? ऊपर होगा। ठीक है। तो ये 4 शब्द हैं जहां से प्रश्न बनता है। एक लाभ प्रतिशत है, एक हानि प्रतिशत है, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य है। लाभ प्रतिशत के लिए लिखा हुआ है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करना है, और जो हानि प्रतिशत है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की अपन ने बात कर ही ली है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इस चीज को अपन समझने का प्रयास करते हैं। सभी बच्चे इस चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके ये सूत्र लिखने में काम आ जाए और याद करने में काम आ जाए। आगे बढ़ते हैं और अपन प्रश्नों के माध्यम से अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने बात करी लाभ, हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब जो अपना आज का पहला प्रश्न है वो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। एक वस्तु को 1250 रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा अपन ने? 1250 में। तो ये क्या हो गया? उसका विक्रय मूल्य। इतने में बेचने पर अपन को हुआ क्या? 150 रुपए का लाभ हुआ। तो क्या पूछा है? उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। बड़ा आसान सा प्रश्न है। विक्रय मूल्य दे रखा है और क्या पूछा है अपन से? क्रय मूल्य पूछा है। तो एक बात ध्यान रखना, प्रश्न में जब भी लाभ हो, लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी अपन को क्या हो सकता है? लाभ। तो क्या करेंगे अपन यहाँ से? क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ से क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य दे रखा है अपन को कितना है? यहाँ से 1250 रुपए। तो जितने रुपए का लाभ हुआ है वो कम कर दो किसमें से? 1250 रुपए में से। तो 150 कम कर देते हैं अपन यहाँ पे। कितना बच जाएगा अपने पास में? 0 0, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये बच जाएगा 1100। तो 1100 रुपये अपना क्या आ जाएगा? यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा।
क्रय मूल्य 1100 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है अपना 1250 रुपए है। तो लाभ कितने का होगा अपन को यहाँ पे 1150 रुपए का लाभ होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप लाभ को देख करके यहाँ पे जोड़ दो। अगर जोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा। जब क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो फिर क्या होगी, अपन को प्रश्न में हानि होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब विक्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ दिया हो और क्या पूछे अपन से, क्रय मूल्य, तो जितने का लाभ हुआ है क्या करना है अपन को, वो यहाँ से माइनस करना है। क्लियर है बात? आप चाहो तो इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला प्रश्न अपन कंटिन्यू करते हैं। तो जो अगला प्रश्न है वो है अपना, किसी वस्तु को 1350 रुपए में बेचने पर 150 रुपए की हानि होती है। इस बार क्या हो रही है अपन को, प्रश्न में हानि हो रही है। तो वस्तु का क्या पूछा है अपन से, क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछी है। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान रखो, प्रश्न में जब हानि होगी तो क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्रय मूल्य ज्यादा लाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो अपन को दे रखा है विक्रय मूल्य 1350 रुपए, इसमें अपन ऐड कर देंगे कितना, 150 रुपए। इनको जोड़ने पर अपन को क्या मिलेगा, 0 का 0 हो जाएगा, 10 की 0 हासिल का 1 और ये हो जाएगा 5 और ये 1। तो जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, 1500 होगा। हानि हो रही है तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब लाभ होगा तो क्या होगा, हमेशा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। कभी अगर मान लो आपको ऐसा प्रश्न आ जाए सिंपल सा कि क्रय मूल्य 1500 रुपए है, क्रय मूल्य 1500 रुपए है और आपको लाभ हुआ कितने रुपए का, लाभ हुआ यहाँ से आपको 100 रुपए का। तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, 1500 में वस्तु खरीदी, 100 रुपए के लाभ पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1500 में कितना जुड़ जाएगा, 100 जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये 1600 रुपये मिल जाएगा अपन को। इसी प्रकार से अगर मान लो क्रय मूल्य देकर के अपन को क्रय मूल्य दे दिया उसने कि जो प्रश्न में क्रय मूल्य है वो 1500 रुपये है और इस बार आपको प्रश्न में क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि। हानि कितने रुपए की हुई, आपको 100 रुपए की हानि हो जाती है। और आपसे पूछे कि बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 1500 में से कितना कम कर देंगे, 100 कम कर देंगे। जैसे आप 1500 में से 100 कम करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 1400 रुपये। तो देखो प्रश्न में अगर अपन को लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और क्रय मूल्य दे रखा है अपन को कितना, 1500, हानि हो रखी है तो विक्रय मूल्य क्या आएगा, फिर यहाँ पे कम आएगा। तो यहाँ पर जब लाभ होगा तो जोड़ते हैं और हानि होगी तो क्या होते हैं, घटाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार का प्रश्न आए, विक्रय मूल्य देकर के लाभ दे रखा है और क्रय मूल्य पूछेगा तो लाभ के लिए क्या करेंगे, अपन घटाएंगे, और हानि के लिए अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अपन जो अगला प्रश्न है अपना टाइप नंबर 2 का, टाइप नंबर 2 में अपन बात करेंगे लाभ प्रतिशत की, हानि प्रतिशत की, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है अपना वो है अपना वस्तु का, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेच करके, अभी टाइप 1 का ही प्रश्न है, एक प्रश्न और रह गया, इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे टाइप नंबर 2 की। बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेच करके लागत का 1/10 लाभ कमाया। जितनी उसकी लागत है उसका कितना लाभ कमाया, 1/10। अब लागत अपन को देनी रखी है तो लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो अपन मान लेते हैं जो प्रश्न में कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य वो हो जाता है अपना कितना, x। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपना, यहाँ से x हो जाएगा। अब लाभ कितना कमाया उसने, देखो तो जो लाभ कमाया है उसने वो लागत का कमाया है कितना, 1/10। तो अगर आप x का निकालोगे 1/10 तो क्या मिलेगा अपन को बताओ, x/10 मिलेगा। क्या मिलेगा, x/10। तो जो लाभ है वो हो गया x/10 और लागत क्या होगी प्रश्न में, x होगी। अपन ने अभी बात करी थी कि लाभ कब होता है अपन को, लाभ जब मिलता है अपन को जब अपन को विक्रय मूल्य माइनस क्या करते हैं, क्रय मूल्य करते हैं। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा तो क्या मिलेगा अपन को, लाभ। तो प्रश्न में अपन को लाभ दिया है x/10 बराबर विक्रय मूल्य कितना है बताओ, 891 रुपए है, और जो क्रय मूल्य अपन ने माना है वो कितना माना है अपन ने, x माना है। अब अपन को करना क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, जो ये माइनस का x है इसको आप इधर भेज दो बराबर की साइड, ये हो जाएगा भाई x/10। जब माइनस का x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का x बन जाएगा, तो बराबर मिल जाएगा अपन को कितना, 891। x/10 में अपन प्लस करेंगे x को, तो 10 को गुणा करो किससे, x से, कितना हो जाएगा 10x। 10x में जोड़ दो x कितना, x बटे में क्या हो जाएगा 10, बराबर मिल जाएगा अपन को 891। अब बात करें अपन आगे x की वैल्यू निकालने के लिए, जो अपने पास बना है ये 11/10, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे अपन, तो अपन को मिल जाएगा ये 891। संख्या पलट जाएगी तो ये हो जाएगा भाई 10/11। अब 11 से अपन इसको भाग देते हैं किसको, 891 को, तो 11 से कटेगा ये पहले 8 बार कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ से एक बार और कट जाएगा,
तो जो 81 आया है वो गुणा कर दो कितने से, 10 से गुणा कर दो, तो कितना बन जाएगा ये 810 रुपये। तो जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कितना है 810, ये आ जाएगा अपना ऑप्शन बी 810। अच्छा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है तो ध्यान रखना। क्रय मूल्य कितना मान लिया अपन ने, यहाँ से x मान लिया है, तो लाभ कितना हो जाएगा क्रय मूल्य का 1/10 मतलब x/10 होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ x/10 है और विक्रय मूल्य कितना है 891 है। क्रय मूल्य क्या माना है अपन ने, x माना है, तो x को आप इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 11/10 x आएगा, बराबर कितना हो गया 891। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो ये 11/10 है इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10/11 हो जाएगा, और सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को यहाँ से 810 रुपए। तो ये टाइप नंबर 1 अपना पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं अपन टाइप नंबर 2 की। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न लेते हैं। अब अपन पहुंच चुके हैं कहाँ पर, टाइप नंबर 2 पर। तो टाइप नंबर 1 में अपन ने क्या सीखा है, जब अपन को विक्रय मूल्य और लाभ दे रखा हो तो क्या पूछेगा आपसे, वो क्रय मूल्य पूछेगा। विक्रय मूल्य और लाभ दे रखा है और क्रय मूल्य निकालना है, तो लाभ क्या करना है अपन को घटाना है, मतलब विक्रय मूल्य को हमेशा क्या करना है अपन को ज्यादा रखना है। और जब विक्रय मूल्य देकर के हानि दे रखी है तो हानि क्या होगी, उसमें ऐड होगी, हानि को अपन को जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, लाभ वाले प्रश्न में विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, हानि वाले प्रश्न में क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा। क्लियर है? अब बात करें अपन टाइप नंबर 2 की। तो टाइप नंबर 2 का जो पहला प्रश्न है वो है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है 1888 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो लाभ प्रतिशत है वो क्या होता है भाई, वो होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा किससे करते हैं अपन, से 100 से करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको निकालना है लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, तो होगा क्या, बटे में हमेशा क्या आएगा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो देखो अपन देखते हैं यहाँ पे लाभ कितने का हुआ है, 1600 की वस्तु है 1888 में जा रही है, तो यहाँ पर दिख रहा है अपन को कि 288 रुपये का क्या हो रहा है, अपन को लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बटे में क्या आएगा क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भाई 1600 रुपये है, गुणा कितने से करना है बताओ, 100 रुपये से करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब होगा क्या, 4 से काट लेंगे इनको, 4 से कटेगा ये 4 बार और 4 से कट जाएगा ये 4 7 28 और 4 दूनी 8, 72 बार। 4 का भाग 2 72 में कितनी बार जाएगा भाई, 18 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 18 बार। तो अपन को यहाँ से जो लाभ प्रतिशत है वो कितना मिलेगा, 18% मिलेगा। ये अपना हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है बात? तो अगला प्रश्न लेते हैं अपन। जो अगला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है 2250 रुपये है। वो प्रश्न में ऐसे भी दे सकता है आपको कि एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीद करके 2250 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो क्या हो रहा है, प्रश्न में अपन को क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपये, खरीदा 2500 में और बेचा कितने में अपन ने 2250 रुपये में, तो क्या हो रही है अपन को यहाँ पे हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितने की हो रही है यहाँ पे देख लो, 2250 मतलब कितने की हानि हो रही है, 250 रुपये की हानि हो रही है, 250 रुपये की हानि हो रही है। बटे में क्या आएगा भाई, क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपये है और गुणा कितने से कर दो, 100 से कर दो। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से कट जाएगा, 250 कितनी बार कटेगा 10 बार। तो हानि मिल जाएगी अपन को यहाँ से कितनी मिलेगी 10%। और ये भी अपना ऑप्शन बी भी इसमें ही राइट है। तो तीनों प्रश्नों में भी उत्तर राइट है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 10%। तो लाभ प्रतिशत हो गया, हानि प्रतिशत हो गया। अब आगे बात करते हैं अपन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के लिए। तो एक वस्तु का दे रखा है अपन को क्रय मूल्य 4800 रुपये है और दे रखा है क्या, लाभ प्रतिशत। तो बात करें जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 4800 रुपये और दे रखा है अपन को यहाँ पे क्या, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना परसेंट लाभ हुआ है, 15% का अपन को लाभ हो रखा है। अब क्या निकालना है अपन को यहाँ से, अपन को निकालना है यहाँ से विक्रय मूल्य। क्या निकालना है अपन को, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्रय मूल्य कितना है अपना 4800 रुपये, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत मतलब 100 में क्या करेंगे अपन 15 को जोड़ेंगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगी अपन को 115। बटे में क्या आएगा अपना 100 आएगा। जब भी अपन विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 प्लस माइनस कहाँ पर होगा, ऊपर होगा। मैंने आपको शुरू में दिखाया था सूत्र, एक बार उसको आप देख लेना।
तो 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। गुणा करना है अपन को 115 को कितने से गुणा करना है, 48 से गुणा करना है। जैसे आप गुणा करोगे आपको उत्तर मिल जाएगा 8 पंजे 40 की 0, हासिल का 4, 8 4 कितना हो जाएगा 12 का 2, हासिल का 1, कितना मिलेगा अपन को यहाँ से 9। 4 से और गुणा कर लो, 4 पंजे 20 की 0, हासिल का 2 हो जाएगा, 4 एकम 4 2 कितना हो जाएगा 6, और मिल जाएगा यहाँ से अपन को 4 एकम ये 4, 0 2 15 का 5, हासिल का 1, कितना हो जाएगा 5520 रुपये। देखो ध्यान से कौन सा ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन बी ही राइट, 5520 रुपये। तो बात समझ आ गई सभी के। जो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपन को करना है, बटे में क्या आएगा 100 आएगा। सूत्र आप याद कर लेना है, एक तो लाभ प्रतिशत है, एक हानि प्रतिशत है, और एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। ये 4 सूत्र जो अपने बहुत काम आएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं अपन यहाँ से। देखो एक वस्तु को 6,900 रुपये में बेची गई। कितने बेची अपन ने वस्तु, 6,900 रुपये में। तो देख क्या रखा है अपन को, बेचना मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया 6,900 रुपये। कितना हो गया 6,900 रुपये। क्या हुआ अपन को यहाँ पे लाभ, क्या दे रखा है, लाभ प्रतिशत। कितने का लाभ हुआ भाई, यहाँ पे 15% का लाभ हुआ। और ज्ञात क्या करना है अपन को प्रश्न में, तो ज्ञात करना है अपन को यहाँ से क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, मतलब अपन को निकालनी है कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य 6,900 गुणा में 100, बटे में क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना है अपने पास में 15 है, ये हो जाएगा 115। ठीक है, क्रय मूल्य में जो लाभ प्रतिशत होगा तो जुड़ेगा, हानि के लिए क्या होगा, घटेगा। लेकिन प्रक्रिया कहाँ पर होगी, ये बटे में होगी। 23 से कट जाएगा ये 5 बार, और 23 से कटेगा ये कितनी बार, 3 बार, और 5 से काट दो आप इसको, कितनी बार कट जाएगा ये 20 बार। 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा 60, और 2 जीरो बच रही है तो 2 जीरो और लगा दो तो ये 2 जीरो आ जाएगी। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे अपने पास में 6,000 रुपये। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी 6,000 रुपये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। अगला प्रश्न लेते हैं अपन इसके बाद। एक व्यक्ति ने एक मोटरसाइकिल खरीदी, कितने रुपए में, 10,000 रुपये में। एक व्यक्ति ने, थोड़ा प्रश्न कट गया यहाँ पे, 10,000 रुपये में खरीदी है, और इसे 150 सड़क टैक्स एवं 100 रुपये लाइसेंस फीस के रूप में उसने दिया है। तो एक बात ध्यान रखो, हमेशा जब भी अपन कोई वस्तु खरीदते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है वो भी क्या होगा, हमेशा क्रय मूल्य में ऐड कर दिया जाएगा। तो क्रय मूल्य में अपन ऐड करेंगे तो अपन ने वस्तु कितने में खरीदी है, 10,000 रुपये में खरीदी है। कितने में खरीदी है, 10,000। 150 रुपये मैंने सड़क टैक्स के रूप में दिए हैं, और 100 रुपये अपन ने लाइसेंस के दिए हैं। और कुछ दिया गया इसमें बताओ, नहीं दिया। जितना भी एक्स्ट्रा खर्च हुआ है वो कहाँ पर ऐड होगा, वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। 0 5 1 0 और ये 1। तो जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 10,150 रुपये। नहीं, अपने गलती कर दी कहीं ना कहीं जोड़ने में, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। तो जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 10,250 रुपये। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है यहाँ से भाई, अपन को दे रखा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना है अपने पास में, यहाँ पे 20% का लाभ है। लाभ कितना है 20%। और निकालना क्या है बताओ, मोटरसाइकिल कितने रुपए में बेचे, मतलब यहाँ पर अपन को ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र बताओ क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है अपने पास में 10,250 रुपये। विक्रय मूल्य गुणा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो 120 बटे में क्या आएगा भाई 100 आएगा। 0 से 0 काट दोगे आप, 0 से 0 काट दोगे आप, 0 काटना बड़ा आसान है। अब आगे देखो अपने पास क्या हो गया 10,000, 1,025 तो ये बच गया, गुणा कितने से करना है इसको, 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपन का अपना प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। 12 पंजे 60 की 0, हासिल का हो जाएगा 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 3 आ जाएगा, और 12 एकम 12। तो वैल्यू मिलेगी अपन को यहाँ से 12,300 रुपये। कितनी मिलेगी 12,300 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। तो टाइप नंबर 2 में अपन ने पढ़ा है, एक तो लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं जो अपन ने पढ़ ली है। अब बात करें अपन आगे, एक प्रश्न और है जो भी टाइप नंबर 2 का ही है, लेकिन यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत है और जो हानि प्रतिशत है वो इस प्रकार से दिए जाते हैं कि जिनको थोड़ा सोल्व करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए अपने पास में क्या है, देखो अपन को दे रखा है 33.33%। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 1/3 होती है। कितनी होती है 1/3। अब क्या हुआ यहाँ पे अपन ने जो एक वस्तु है 900 में तो खरीदी है, कितने में खरीदी है 900 में खरीदी है, और बेची कब है अपन ने वो 33.33% लाभ पर।
तो अपन मान लेते हैं अपने पास में यहाँ पे एक तो है क्रय मूल्य और एक क्या है अपने पास में विक्रय मूल्य। तो जो 1/3 है इसका मतलब समझते हैं अपन कि 3 रुपए की वस्तु पर अपन को कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ है। जो वस्तु की वैल्यू है क्रय मूल्य कितना हो गया 3। अब 3 रुपए पर 1 रुपए का लाभ कमाया तो कितना हो जाएगा, वो वस्तु कितने में बेची अपन ने 4 रुपए में बेची। कितने में बेची अपन ने वस्तु 4 रुपए में बेची है। तो 3 रुपए की वस्तु 4 रुपए में जा रही है तो क्या हो रहा है अपन को यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है भाई 900 रुपए। तो जो 3 की वैल्यू है वो कितने के बराबर है 900 के बराबर है। तो अपन निकाल लेते हैं यहाँ से विक्रय मूल्य। तो 900 बटे में क्या आएगा 3 बराबर कितना है 900 है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 900। अपन को निकालना है कितने रुपए में बेचा गया है, मतलब क्या निकालना है अपन को विक्रय मूल्य। तो जो विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है। कितनी है 4। तो 3 से कट जाएगा ये कितनी बार 3 बार, गुणा कर लो 4 3 12। तो ये हो जाएगा 00 1200 रुपये। जो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा यहाँ से 1200 रुपये आएगा। कितना आएगा 1200 रुपये। इसी प्रकार से एक प्रश्न और है जहाँ पर फ्रैक्शन में दी जाती है अपन को वैल्यू। एक वस्तु को 7200 में बेचा गया। क्या हुआ यहाँ पर वस्तु को अपन बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं वस्तु को बेच रहे हैं। कितने रुपए में बेच रहे हैं 7200 रुपये में। तो क्या हो रही है अपन को हानि हो रखी है। कितने रुपए की हानि हो रखी है 16/2/3% की। तो 16/2/3% की क्या करनी है अपन को हानि हो रही है। तो जो इसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन में वो होती है 1/6। इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1/6। अब आप देखो अपने पास में क्रय मूल्य और एक हो जाएगा अपने विक्रय मूल्य। तो मान लेते हैं 6 रुपए की वस्तु है। वस्तु कितने रुपए की है 6 रुपए की। बटे में हमेशा क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा, ध्यान रखना। तो 6 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की हानि हुई तो वस्तु कितने में बेची अपन ने वो 5 रुपए में बेची। कितने में बेची है 5 में। ठीक है। तो ये 5 बराबर हो जाएगा अपने पास में कितना 7200। इस बार अपन को दे रखा है क्या विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है विक्रय मूल्य। और निकालना क्या है अपन को यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है। तो 7200 बटे में क्या आएगा भाई इस बार 5 और वैल्यू किसकी निकालनी है अपन को 6 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 से कट जाएगा कितनी बार ये पहले तो कटेगा एक बार, बच कितना गया यहाँ से 2 22 हो जाएगा 5 चौके 20, फिर 2 बचेगा 5 चौके 20, 4 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ से 0। इसको अपन गुणा कर लेते हैं तो ये 0 6 गुणा होगा 4 से 6 चौके 24 के 4 हासिल कितना आ जाएगा 2। 6 गुणा 4 करो कितना हो जाएगा 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 26 की 2 हासिल का जाएगा 2, 6 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 8। तो वैल्यू मिलेगी अपन को 8640 रुपये, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी ऑप्शन राइट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपना लगभग ये आज 2 टाइप पूरे हो चुके हैं। कल पढ़ेंगे अपन टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 1 में अपन ने क्या पढ़ा है, जब उनको विक्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ दे रखा हो या फिर हानि दे रखी हो तो क्या पूछेगा अपन से, वो क्रय मूल्य पूछेगा। टाइप नंबर 2 में लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। और अपन जो लास्ट में प्रश्न ये किए वो अपन में देख लिए हैं। अब अपन अगली क्लास पढ़ेंगे टाइप नंबर 3, 4, 5 कंटिन्यू करेंगे कल। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्लास को लाइक करें और जो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।